दोस्तों एक बार फिर से मुझे देवभूमि उत्तराखंड आने का मौका मिला और मैं खूबसूरत पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते हुए ऋषिकेश से आगे रुद्रप्रयाग की ओर निकल पड़ा। इस बीच मुझे दिखाई दिया वो रेलवे प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड की सूरत बदलने वाला है। ये है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट। आइए आज के वीडियो में जानते हैं और देखते हैं इस चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट की कुछ खास झलकियां। इस रेल प्रोजेक्ट में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच सिंगल रेल लाइन बनाई जा रही है, जिसके बन जाने से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच 7 से 8 घंटे का रास्ता मात्र 2 घंटे तक सिमट जाएगा, जिसमें रेल लाइन ऋषिकेश से आगे श्रीनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए कर्णप्रयाग की ओर जाएगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसका 80% भाग सुरंगों से होकर गुजरता है, जिसमें 17 टनल्स होंगी और 35 ब्रिजेस, और टनल का वर्क लगभग 70% से आगे पहुंच चुका है। और इसमें देवप्रयाग से लचमोली के बीच बन रही 15 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी टनल होगी। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च आएगा। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि साल 2024 के अंतरिम बजट में भी इस प्रोजेक्ट को काफ़ी पैसा मिला है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को और गति देने के लिए इस साल 2024 में 4,545 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी के साथ ये रेल लाइन उत्तराखंड के 5 जिलों को कनेक्ट करेगी और इसमें 12 स्टेशन तैयार हो रहे हैं, जिसमें ऋषिकेश, मुनिकीरेती, शिवपुरी, मंजिलगांव, कीर्तिनगर, श्रीनगर, गढ़वाल, धारी, रुद्रप्रयाग, घोलतीर, गोचर और डेस्टिनेशन कर्णप्रयाग। बाकी 125 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में कुछ मेजर स्टेशन होंगे, जैसे कि ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और डेस्टिनेशन कर्णप्रयाग। ये था इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत पर यहाँ क्या काम चल रहा है। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच ये नदी है अलकनंदा, जो देवप्रयाग में भागीरथी से संगम के बाद गंगा बन जाती है। मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा से, और मैं अभी जिस सड़क मार्ग पर खड़ा हूँ ये यहाँ से गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ की ओर जाता है। ये खूबसूरत सा पुल मंदाकिनी नदी के ऊपर बना है। अगर आप ऊपर देखें तो ये खूबसूरत सफ़ेद पहाड़ केदारनाथ है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं ऋषिकेश, और यहाँ से ऋषिकेश के बीच जहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाई देगा, उसे हम इस वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे, साथ ही खूबसूरत नज़ारे देखते हुए भी। यहाँ दाएं तरफ रेलवे का कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। जहाँ पर इस प्रोजेक्ट के चलते सड़क मार्ग प्रभावित हुआ, वहाँ पर रेलवे एक डेडिकेटेड ब्रिज आने जाने वाले लोगों के लिए बना रही है, जिससे सड़क मार्ग और सुगम हो। इस पूरे रेल प्रोजेक्ट को टोटल 9 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, और अलग अलग पैकेजेस में अलग अलग कंपनीज काम कर रही हैं। बाकी इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है RVNL को। RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। वैसे आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके एंड में अपनी लोकेशन जरूर बताना, तब भी मैं जान पाऊंगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और ऐसे ही वीडियोज़ आप भविष्य में भी देख पाएँ। यहाँ पर जगह जगह कंस्ट्रक्शन वर्क लगातार जारी है और बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है ये। आसान नहीं है कि पहाड़ों को चीर कर वहाँ पर टनल बनाकर रेलवे लाइन को बनाया जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अधूरा सपना पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। और इसके पूरे होते ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने में अब सिर्फ 2 से ढाई घंटे लगेंगे, और साथ ही 4 धाम जाने में भी। पहाड़ों की चढ़ाई पर ये खूबसूरत सड़कें बेहद रोमांचक लगती हैं, और अगर आपको मोशन सिकनेस है तो शायद आपके लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। बाकी मुझे तो बहुत मज़ा आया, और विंडो सीट से ये नज़ारा और भी ज़्यादा रोमांचक और भयावह दिखता है। इतनी ऊंचाई पर चलती हुई बस से खूबसूरत पहाड़ों का ये दृश्य महादेव के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आना लाजमी है कि यहाँ पर अब रेलवे का कंस्ट्रक्शन वर्क क्यों नहीं दिखाई दे रहा। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इस प्रोजेक्ट का 80% से ज़्यादा हिस्सा टनल्स में से होकर गुजरता है, तो काफ़ी जगह आपको यहाँ रेलवे का कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाई नहीं देगा। जहाँ पर ब्रेक थ्रू होकर टनल निकल जाती है, वहाँ पर आप इस रेल प्रोजेक्ट को देख पाएंगे। बाकी अगर बात करें स्टेशंस की, क्योंकि आपके दिमाग में तो सवाल आ ही रहा होगा कि जब 80% भाग टनल्स में से होकर गुजर रहा है तो स्टेशंस की क्या स्थिति होगी, वो कहाँ पर बनाए जाएंगे। इस रेल प्रोजेक्ट में जो 12 स्टेशंस तैयार किए जा रहे हैं, उसमें सिर्फ 2 स्टेशंस ही हैं जो टॉप पर होंगे, और बाकी के जो 10 रेलवे स्टेशंस हैं वो घाटी के नीचे बनाए जाएंगे। है ना काफ़ी अमेजिंग। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की डेडलाइन साल 2024 यानी इसी साल तक रखी गई थी, लेकिन कोरोना काल के कारण यह प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया, इसलिए आपको साल 2026 तक प्रतीक्षा करनी होगी। वहाँ नीचे घाटी में जो आप पिलर देख रहे हैं, यहाँ पर अभी एक ब्रिज बनेगा, और ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और यहीं पर टनल भी बनेगी, यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। इसी तरह यहाँ पर तमाम कार्य प्रगति पर हैं, जगह जगह टनल्स बनाई जा रही हैं, और यहाँ पर होगा एक रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर होगा एक रेलवे स्टेशन, 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 और यहाँ पर होगा एक रेलवे स्
इस तरफ टनल वर्क कंप्लीट है और ब्रेक थ्रू भी हो चुका है। नीचे घाटी में स्टेशन तैयार किया जा रहा है। पता नहीं ये कौन सा रेलवे स्टेशन है। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है सच में। आसान नहीं है कि पहाड़ों के बीच से इस तरह रेल मार्ग बनाया जाए, लेकिन फिर भी RVNL यहाँ पर लगी हुई है। आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर ट्रेन की आवाज़ गूंजती हुई नजर आएगी। इन पहाड़ों के बीच से अब ट्रेन होकर गुजरेगी। यहाँ अलकनंदा नदी पर एक ब्रिज पूरी तरह बना लिया गया है। ये है श्रीनगर गढ़वाल का प्रसिद्ध माँ धारी देवी का मंदिर। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है। अगर आप यहाँ आए तो माँ धारी देवी के दर्शन जरूर करें। अगर आप ध्यान से देखें इस वीडियो को पॉज करके, अगर आप कोशिश करें तो नीचे सुरंग बनाई जा रही है। ठीक वहाँ रेलवे का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। असल में पहाड़ों का ये सड़क मार्ग कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे, तो कहीं पर रेल लाइन आपको ऊपर दिखाई देगी और कहीं पर घाटी के ठीक नीचे। यहाँ पर ये रेल प्रोजेक्ट घाटी के नीचे है। वहाँ पर टनल्स बना ली गई हैं ठीक वहाँ नीचे। अब हम देवप्रयाग की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और जगह जगह पर यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क मुझे दिखाई दिया। काफ़ी ब्रिजेस दूर दूर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सड़क मार्ग पैरेलल नहीं है इस प्रोजेक्ट के। इस वजह से मुझे थोड़ी सी समस्या हो रही है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर नज़र गड़ाने में। बाकी जहाँ जहाँ मुझे दिखाई दे रहा है इस प्रोजेक्ट का एम्बैंकमेंट तैयार होता हुआ, क्योंकि 80% से ज़्यादा पार्ट इस प्रोजेक्ट का टनल्स में से है। तो जहाँ जहाँ पर मुझे टनल से बाहर एम्बैंकमेंट रेडी होता हुआ नज़र आ रहा है, रेल बेड, वो मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जलधारा का रंग बदल चुका है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से यहाँ पर माँ गंगा बनती है। आगे अब हम रुकने वाले हैं तीन धारी पर और वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए। दोस्तों ये लोकेशन है तीन धारी और नीचे वहाँ दूर माँ गंगा की निर्मल धारा यहीं से ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए देश के कोने कोने में जाती है। बेहद ही खूबसूरत।
अब देखते हैं कि यहाँ से ऋषिकेश के बीच हमें कुछ दिखाई देता है या नहीं, क्योंकि पहाड़ अब हमारे दाईं तरफ आ चुके हैं, तो शायद अब ज़्यादा मुझे कुछ ना दिखाई दे। बाकी यहाँ कितना खतरा रहता है पहाड़ों के किनारे, ये आप दाएं तरफ देख सकते हैं। ऊपर से बोल्डर्स अचानक से गिर पड़ते हैं, इस वजह से यहाँ थोड़ा खतरा रहता है। दाएं तरफ ऊपर जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं, यहाँ पर भी रेलवे का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये कौन सा स्टेशन है। यहाँ पर ये रेल लाइन शायद थोड़ा ऊपर होकर निकलेगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं पर रेल मार्ग नीचे है तो कहीं पर ऊपर। असल में हमारी जो सड़क है वो ही ऊपर है कहीं कहीं पर। तो बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है सच में। यहाँ पर ये भयावह नज़ारा देखिए किस तरीके से यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स जिन्हें कहते हैं, और पेड़ भी यहाँ पर गिर जाते हैं अचानक से। इसीलिए उत्तराखंड आना हो तो थोड़ा सा खतरा तो मोल लेना पड़ेगा ही। बाकी खूबसूरत नज़ारे हैं, तो ये सब देखने के लिए आपको यहाँ आना चाहिए। और देवभूमि है, देवों की भूमि, इसलिए भी यहाँ पर आना चाहिए। और ये एक समय में हमारे उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। यहाँ पर भी रेलवे का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और यहाँ पर भी रेल लाइन टनल से बाहर होगी। ये खुशी की बात है कि मैं टनल के बाहर का हिस्सा कवर कर पा रहा हूँ। हमारे बाएं तरफ माँ गंगा हमारे साथ साथ चल रही हैं और ये खूबसूरत सा ब्रिज। फाइनली अब हम पहुंच रहे हैं ऋषिकेश, और बीच बीच में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो हमारे बाईं तरफ आई और मैं दाएं तरफ था, इसलिए मैं उसे कवर नहीं कर पाया। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के लिए ऋषिकेश में एक नया स्टेशन तैयार किया गया है जिसका नाम है योग नगरी ऋषिकेश। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट यहीं से शुरू होता है और वहाँ दूर चंद्रभागा नदी पर आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का पहला ब्रिज देख सकते हैं, जो योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आगे कर्णप्रयाग की डायरेक्शन में बनाया गया है। और इस पर रेलवे लाइन भी बिछ चुकी है। आगे चलकर इसे हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर एक नया वेब गाइडर ब्रिज, पता नहीं अभी इस ब्रिज को कहाँ लॉन्च किया जाएगा,
ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर RVNL का ऑफिस बना हुआ है, क्योंकि वही कंपनी इस प्रोजेक्ट को देख रही है। सामने ये है योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, जिसे अभी कुछ साल पहले ही खोला गया है। बगल में ही दूसरी तरफ ओल्ड ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है। अब क्योंकि ओल्ड ऋषिकेश रेलवे स्टेशन भी एक टर्मिनल है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र में था, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत एक नए स्टेशन की थी और इसके लिए चुना गया योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, जिसके लिए वीरभद्र से दाएं तरफ एक नया रेल मार्ग बिछाया गया और यहाँ एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। आने वाले समय में योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने वाला है। इस रेलवे स्टेशन की इमारत को देखकर आपको पंच केदार में से एक केदारनाथ की याद आती होगी। नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद डिवीज़न के जुरिसडिक्शन में आने वाला ये स्टेशन बेहद ही खूबसूरत है। फिलहाल ये एक टर्मिनल है, जो भी ट्रेन यहाँ आती है वो यहीं से वापस चली जाती है और यहाँ से कुछ गिनी चुनी ट्रेन्स का ही संचालन किया जा रहा है। काफ़ी ट्रेन्स को देहरादून टर्मिनल से यहाँ शिफ्ट किया गया है। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आगे यहाँ चंद्रभागा नदी पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के लिए पहला ब्रिज सक्सेसफुली बन चुका है। थोड़ी देर पहले हम वहाँ पर थे, बस कुछ दिनों का इंतज़ार और यहाँ पर ट्रेन दौड़ती नज़र आने वाली है। कर्णप्रयाग अब दूर नहीं, इससे काफ़ी टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार के लिए अवसर मिलेगा। यहाँ ऊपर आप जो रेल लाइन देख रहे हैं, ये योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आई है और ये वीरभद्र रायवाला होते हुए हरिद्वार की ओर जाती है। वीरभद्र रेलवे स्टेशन से ओल्ड ऋषिकेश और योग नगरी ऋषिकेश के लिए लाइंस अलग हो जाती हैं। आशा करता हूँ कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की ये खूबसूरत सी झलकियाँ और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और ऐसे वीडियोस आप भविष्य में भी देख पाएँ। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच ट्रेन दौड़ने का इंतज़ार जितना आपको है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे भी।